नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनकी आंसर शीट्स आ चुकी हैं। जी हाँ, अगर आपके पास सीबीएसई की तरफ से आंसर शीट आ चुकी हैं और अब आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी पूरी आंसर शीट को अच्छे से चेक करना है। सबसे पहले तो कि क्या किस किस क्वेश्चन में आपके नंबर्स कितने कितने दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पेज पर आपकी आंसर शीट में एक समरी दे दी गई है कि किस क्वेश्चन में आपको कितने नंबर मिले हैं। लेकिन यहाँ पर एक देखने लायक बात यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि 18th क्वेश्चन है, तो 18th क्वेश्चन को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें 18th ए और उसमें आपको 0.5 मार्क्स मिले हैं। एंड 18th बी है तो उसको भी सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 18th बी का फर्स्ट एंड 18th बी का सेकंड। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अब आपको अगर आपको पूरी आंसर शीट अच्छे से चेक करने के बाद लगता है कि किसी आंसर शीट की टोटलिंग में कहीं पे मिस्टेक है, तो आपको अपनी आंसर शीट को वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आप अपनी आंसर शीट की टोटलिंग दोबारा से करा सकते हैं अगर आपको ये लगता है कि कहीं भी ओवरऑल पूरी आंसर शीट में कोई टेक्निकल इशू है, पेज मिसिंग है, कुछ भी है, तो अपनी आंसर शीट में वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में नंबर कम दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल हम चलते हैं कि 18th क्वेश्चन पे अगर हमें लगता है कि वो नंबर कम दिए गए हैं, तो अब आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से फॉर एग्जांपल 18th ए वाले पार्ट में मुझे हाफ आंसर दिया गया है, हाफ मार्क्स दिया गया है। अगर मुझे लगता है ये मार्क्स हाफ से ज़्यादा होना चाहिए था, तो मुझे 18th का ए पार्ट को री इवेल्युएट करवाना है। और इसी तरीके से अगर मुझे लगता है कि 18th बी वाले पार्ट में जो 18th बी का अंडरस्कोर फर्स्ट है, देखिए आप यहाँ पर ना आपको रेड कॉलम में, रेड रेक्टेंगल में कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये वाला रिमार्क्स है, ये 18th बी अंडरस्कोर 1 है, और इसके बाद जो इसका समराइज़ है वो भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि 18th के बी पार्ट में आपको कितने नंबर मिले हैं। इसी तरीके से 19th में जैसे आपको यहाँ पे दिए गए 19th में 0 0 0 0, आपको किसी भी पोर्शन के अंदर अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कोई भी पोर्शन आपने ठीक किया है, तो वहाँ पर आप उस पर्टिकुलर पार्ट को री इवेल्युएट करा सकते हो। फॉर एग्जांपल अब कुछ बच्चों की कन्फ्यूज़न ये थी कि फॉर एग्जांपल आपको 18th क्वेश्चन को री इवेल्युएट कराना है। तो देखिए, आपको खाली 18th क्वेश्चन को री इवेल्युएट नहीं कराना होगा। अगर आप 18th क्वेश्चन में किसी भी पार्ट को चाहते हैं इंडिविजुअली, 18th ए को, 18th बी के 1 पार्ट को, 18th बी के 2nd पार्ट को, तो आप इंडिविजुअली किसी भी पार्ट को रिवैल्यूट करा सकते हैं या तीनों को अलग अलग भी रिवैल्यूट करा सकते हैं। और अगर आप अलग अलग रिवैल्यूट कराएंगे तो तीनों की 25 रुपये फीस बढ़ती चली जाएगी। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप 29th क्वेश्चन को पूरे को रीवैल्यूट कराना चाहते हैं, तो आपको चारों पार्ट्स को रीवैल्यूट कराना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके जैसे कि आपके 25 करके चारों पार्ट्स के 100 रुपये जुड़ जाएंगे रिवैल्यूशन में। तो थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन आपको अपने अच्छे से अपनी आंसर शीट को चेक करना है और पर्टिकुलर पार्ट भी नोट करके हमें भेजना है कि किस पार्ट को आपने री इवेल्युएट करवाना है दोस्तों। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं, शॉप पर विजिट भी कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। अगर आप वेरिफिकेशन भी करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी आंसर शीट को दोबारा से वेरीफाई किया जाए, टोटलिंग चेक की जाए, ये चेक किया जाए कोई क्वेश्चन पेज अनस्कैन तो नहीं रह गया है, ये चेक किया जाए कि कोई पेज मिसिंग तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें वेरिफिकेशन में कंसीडर हो जाएंगी। और आपको री इवैल्यूएशन कराने के लिए यहाँ पर हमने कॉलम्स बना दिए हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन नंबर को री इवैल्यूएट कराने के लिए हमें ये पूरा परफॉर्मा भेजना है। इस परफॉर्मा में आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया था, तो अगर आप 18th पार्ट को कराना चाह रहे थे तो 18th का सब पार्ट भी मेंशन करना है, खाली 18th नहीं लिख देना है आपको, ताकि इंडिविजुअली हर पार्ट आपका री इवेल्युएट हो सके। दोस्तों फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप आ जाइए विद्या प्लान पर, यहाँ पर हम आपको गाइड कर देंगे कि आंसर शीट का पूरा री इवेल्यूशन का प्रोसेस कैसे होगा। मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।